राज्यसभा चुनावों को लेकर खबर है। बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश से तरुण चुग को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान से भी कुछ नाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश से तरुण चुग को बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा चुनावों के लिए बनाया गया है। तो एक तरुण चुग का नाम है बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मध्य प्रदेश से, वो रहेंगे राज्यसभा के चुनावों के लिए। इसके साथ ही नाम राजस्थान से सतीश पुनिया और अलका गुर्जर का भी आया है। तो ये नाम बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवार घोषित, जिसमें तरुण चुग बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही 11 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं, जिसमें राजस्थान से भी 2 नाम सामने आए हैं और मध्य प्रदेश से तरुण चुग का नाम है। कुल मिलाकर 11 नाम है। 11 उम्मीदवार बीजेपी ने जिनके नाम का ऐलान कर दिया है राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर। राजस्थान से सतीश पुनिया का नाम है और साथ ही अलका गुर्जर का नाम है। बाकी नाम की डिटेल्स आना अभी बाकी है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर 11 नाम बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा चुनावों के लिए अब सामने आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है राज्यसभा का चुनाव और राज्यसभा में गणित गेम के लिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। ऐसे में बीजेपी ने 11 नाम सामने रखे हैं। राजस्थान से 2 नामों का मैंने जिक्र किया, अलका गुर्जर और साथ ही सतीश पुनिया भी। हरियाणा प्रभारी हैं सतीश पुनिया। राजस्थान से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है राज्यसभा चुनावों के लिए और मध्य प्रदेश से तरुण चुग का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही अलका गुर्जर का नाम भी इसमें सम्मिलित किया गया है। कुल मिलाकर 11 नाम बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। मणिपुर से शारदा देवी को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। तो एक और नाम है शारदा देवी का, मणिपुर से सामने आया है। एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी 4 नामों का मैंने जिक्र कर दिया। मध्य प्रदेश से तरुण चुग है बीजेपी के उम्मीदवार, राजस्थान से सतीश पुनिया है, अलका गुर्जर और मणिपुर से भी अब नाम सामने आ चुका है। बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर 11 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की तरफ से जिनका ऐलान किया गया, अब वो नाम सामने आ चुके हैं। सतीश पुनिया जो कि हरियाणा प्रभारी है, राजस्थान से उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम सामने आया है और साथ ही अलका गुर्जर का नाम भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश से तरुण चुग बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। अक्षय और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मणिपुर से शारदा देवी का भी नाम है। अक्षय, बाकी और बचे हुए नाम कौन कौन से हैं और कितने इंपॉर्टेंट? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने लगभग 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और राजस्थान से राज्यसभा के लिए भी नामों का ऐलान किया गया है। सतीश पुनिया और अलका गुर्जर के नाम ऐलान किए गए हैं। बीजेपी के लिए मणिपुर से भी एक उम्मीदवार घोषित किया गया है। कहा जा सकता है कि 11 उम्मीदवारों में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें कि गुजरात से राजू भाई शुक्ला और मुकेश भाई राठवा उम्मीदवार बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश से तरुण चुग को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल वो पंजाब के प्रभारी हैं। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, 18 जून को यहाँ पर वोटिंग होनी है और उसी दिन उसके नतीजे भी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही अन्य उम्मीदवारों की भी घोषणा की जाएगी, क्योंकि 24 उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना है। कहा जा सकता है कि बाइनोमियल इलेक्शन जो हर 2 साल में ये किया जाता है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि राजस्थान से अलका गुर्जर और सतीश पुनिया जो कि बड़े नेता हैं, उनको मौका दिया गया है। गुजरात से राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमार और जितेंद्र मेदिर भाई कंजारिया का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। शारदा देवी मणिपुर से बीजेपी उम्मीदवार होंगी और राजस्थान से अलका गुर्जर और सतीश पुनिया बड़े नेता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उड़ीसा से देवाशीष सामंत राय जो कुछ दिन पहले ही बीजेडी से निकल करके बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको उम्मीदवार बनाया है। एक बड़े नेता रहे हैं और हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेडी छोड़ा था, उनको वहां पर मौका दिया गया है। नहीं, और खास तौर पे मणिपुर से, क्योंकि शारदा देवी को, एक तो महिला है और शारदा देवी का नाम सामने आया, ऐसे में मणिपुर एक
संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, उनका प्रतिनिधित्व बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस बात का ख्याल रखते हुए आदिवासी चेहरे के तौर पर मुकेश भाई राठवा को गुजरात से और मानसिंह परमार को गुजरात से ओबीसी प्रतिनिधित्व के तौर पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में शामिल किया। अक्षय,